कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम का यह है नया अवतार। फिल्मी अवतार में बाबा बने हैं भगवान के दूत। और यही फिल्म का नाम भी है MSG, यानी द मैसेंजर ऑफ गॉड। कोई हमें संत कहता है, कोई कहता है फरिश्ता, कोई कहता है गुरु, तो कोई कहता है भगवान। फिल्म के पोस्टर और टीजर लॉन्च होते ही YouTube पर छा गए हैं। इंसान धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। इस फिल्म के डायरेक्शन से लेकर गीत लिखने, उन्हें आवाज देने का काम भी खुद गुरमीत राम रहीम ने किया है। फिल्म के मेन हीरो भी 47 साल के गुरमीत राम रहीम ही हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म के विलेन होंगे भ्रष्टाचार और बढ़ती नशाखोरी। अपने लिखे डायलॉग के जरिए बाबा राम रहीम फिल्म में युवाओं को संदेश देते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि फिल्म से होने वाली कमाई थैलीसीमिया और एड्स की रिसर्च के लिए दी जाएगी। कोई हमें संत कहता है। वीडियो में बाबा राम रहीम एक बार से दुश्मनों को हवा में उड़ाते और अपने अनुयायियों को किसी रॉक स्टार की तरह संबोधित करते नजर आ रहे हैं। धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। यह फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म में बाबा राम रहीम के कई अनुयायी भी एक्टिंग करते नजर आएंगे। दावा किया गया है कि फिल्म में 13 लाख से ज्यादा लोगों ने काम किया है। फिल्म में 7 गाने हैं। सभी को डेरा प्रमुख ने खुद आवाज दी है। धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। हमारा ये सब करने का, गाने का, फिल्म में आने का एक ही मकसद है कि समाज की तमाम बुराइयों को दूर करना। यूथ में जो नशे आ रहे हैं, यूथ जो बुराइयों की तरफ जा रहा है, उससे बचाने के लिए। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा राम रहीम की उस दुनिया में जहां इंसान बनने का ज्ञान है, सियासत का खेल है, जिंदगी जीने का पाठ है, साथ ही संगीन इल्जामों से घिरे बाबा की एक पहेली सी शख्सियत है। बाबा राम रहीम का ये रूप देखकर दुनिया उन्हें रंगीला बाबा कह सकती है। उन्हें शौकीन बाबा के तौर पर भी पुकारा जा सकता है, या फिर लोग उन्हें एक गायक संगीतकार के तौर पर भी पहचान सकते हैं। दरअसल बाबा राम रहीम एक ऐसे बाबा हैं जिनके रूप हजार हैं। और खास बात यह है कि उनके भक्तों को उनके हर रूप से प्यार है। फिर चाहे वो परंपरागत मोर पंख के साथ उनका ये सादा लिबास हो, या फिर जीन्स और टी शर्ट में रैप और हिप हॉप पर थिरकने वाला उनका ये मॉडर्न अंदाज। सतनाम जी गिव फुल पावर, मेक मी हिमसेल्फ बाबा राम रहीम की हर अदा पर उनके भक्त मचल उठते हैं। फिर चाहे वो गीत संगीत की महफिल हो या फिर उनके प्रवचन का संसार हो।
साध संगत जी ठीक लगा आपको तो आप भी प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हम तो एक फकीर हैं मेनली तो, कि सबका भला करना हमारा काम है। लोग हमें पिताजी भी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, संत भी कहते हैं, रॉकस्टार भी यूथ कहता है, लेकिन हम अपने आप में एक इंसान हैं। अपने अनुयायियों के बीच नाचते गाते और झूम झूम कर थिरकते बाबा राम रहीम का नाम यूं तो पिछले करीब 2 दशकों से देश और विदेश में गूंजता रहा है, लेकिन उनके नाम की ये धूम उस वक्त और बढ़ जाती है जब हरियाणा और पंजाब में चुनाव की बयार आती है। दरअसल देश के इन 2 सूबों में बाबा राम रहीम का असर और रसूख ही कुछ ऐसा है कि चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दल उनके डेरा सच्चा सौदा पर डोरे डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पिछले कई सालों से पंजाब और हरियाणा की राजनीति में डेरा सच्चा सौदा का गहरा असर रहा है, क्योंकि डेरा के करीब 5 करोड़ समर्थक बताए जाते हैं। डेरा का दावा है कि इनमें से 60 लाख से ज्यादा मतदाता पंजाब और हरियाणा में ही हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे तो डेरा सच्चा सौदा के सामाजिक कामों की तारीफ करना नहीं भूले। मैं आज बहुत वर्षों के बाद सिरसा आया हूं। मैं बाबा सरसाईनाथ जी की इस धरती को प्रणाम करता हूं। गुरु महाराज राम सिंह जी, मस्तान जी का सच्चा सौदा और पीर पैगंबरों की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। पंजाब और हरियाणा के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता रहा है, लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बाबा राम रहीम के डेरे पर बीजेपी डोरे डालने में कामयाब रही। खास बात यह है कि डेरा का समर्थन लेने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने बाबा राम रहीम से मुलाकात की थी, जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा ने वोटिंग से 3 दिन पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था। डेरा के इतिहास में यह पहला मौका है जब उसने खुलकर किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन इस तरह दिया। हमारी तरफ से संदेश था कि जो देश का भला करे, जो इंसानियत का भला करे, मानवता का भला करे और समाज में रह के समाज के दुख सुन के उसको दूर करने की कोशिश करे, उनका साथ दीजिए। और एफिडेविट हमने यहां बनवाया, आप पढ़ सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि वो उस पर वो लोग साइन करें कि भाई हाँ हम इन कामों को फॉलो करेंगे, जैसे नशा ना हो, कन्या भ्रूण हत्या ना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि आप समाज में रह के समाज के काम करें, तो आप उन सबको चुने। हमारी तरफ से सिर्फ ये संदेश दिया गया। दरअसल बाबा राम रहीम का ये संसार जितना चर्चित है उतना ही विवादित भी रहा है। साल 2002 में बाबा राम रहीम पर अपने आश्रम की साध्वियों के साथ बलात्कार करने के आरोप लगे थे। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या में भी बाबा राम रहीम का हाथ होने का आरोप लगा। हत्या और बलात्कार के इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है और बाबा राम रहीम इन केसों में जमानत पर हैं, लेकिन खुद बाबा इन सारे आरोपों से साफ इनकार करते हैं। 100% झूठ है, क्योंकि हर कोई जानता है यहाँ आश्रम में अगर कोबरा भी निकला है तो उसको भी हमने पकड़ के 20 लीटर की बोतल पानी की या किसी डिब्बे में डाल के जंगल में छोड़ा थी, ताकि यहाँ जो लोग रहते उनको कोई नुकसान ना हो। तो जीव हत्या तो हम 100% पहले से ही मना कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कहने को कोई कुछ भी कहता है। बाबा राम रहीम साल 2007 में उस वक्त भी विवादों में घिर गए थे जब उन्हें एक विज्ञापन में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के लिबास में दिखाया गया था। हम एक रूहानी जाम पिलाया करते थे, तो उसमें वो पहना करते थे। गुरु साहबानों की ड्रेस वो अभी भी तलवंडी साबो में या वहां पे है, आप चेक कर सकते हैं। वो ड्रेस और वो ड्रेस जमीन आसमान का फर्क है, कोई मतलब ही नहीं है। ना मैंने कोई ऐसा बाज पहना, ना तलवार, ना घोड़ा, ना कुछ ऐसी चीजें अचानक किसी ने लाके दी, और वो 94 से हम पहन रहे थे, तब कोई नहीं बोला। तो हमें लगता वही चीज किसी न किसी, या तो ड्रग माफिया होगा
या फिर जिनको राजनीति का चक्कर होता है उनकी वजह से हुआ होगा, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी, क्योंकि हम तो आज भी कह रहे हैं, तब भी बोला था कि गुरु साहिबान तो भगवान स्वरूप हैं, हम तो खाक हैं, हम तो उनके कदमों की धूल तक नहीं, हम कैसे उनकी बराबरी का सोच सकते हैं। 7 साल पहले बाबा राम रहीम का यह विरोध उनके जामे इंशा नाम की एक रीत को लेकर हुआ था। इस रीत के मुताबिक बाबा राम रहीम अपने अनुयायियों को अपने हाथों से जामे इंशा यानी शरबत पिलाया करते थे। बाबा के जामे इंशा को ज्ञान का अमृत माना जाता है, लेकिन उन पर यह आरोप था कि जिस लिबास में वो जामे इंशा की रीत निभा रहे थे वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पहनावे से मिलती जुलती थी। बाबा की रीत को लेकर ऐतराज यह भी था कि यह रस्म गुरु गोविंद सिंह जी की पंच प्यारों की अमृत छकाने से मिलती जुलती है। यह पूरा विवाद भी लंबे वक्त तक बाबा राम रहीम का पीछा करता रहा। सारे विवाद के बाद आपको लगा नहीं कभी कि एक फकीर जैसे बोल रहे हैं अभी आप, एक फकीर को जाके वहां बोल देना चाहिए कि आखिरकार किस चीज का समझ बहिष्कार आपने वो पहल क्यों नहीं? हमने बहुत बार पहल की। यहाँ उनके लोग आए, मीडिया जो बीच के लोग, माध्यम, वो लोग आए, उन्होंने कहा गुरुजी आप लिख के दे दो, साइन करके। हमने लिख के दे दिया। आप सीधे अकाल तख्त पे जाने के बीच बिचौलियों को साइड पे करके आपने सीधे अकाल तख्त पे जाने की पहल क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने कहा ही नहीं, ना ही हमने सोचा इस बारे में, क्योंकि हमें लगा कि जब ये लोग ये चाह रहे कि इसी से बात है तो हमें वहां जाने का ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये लिख के दे दो, आपको कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। उनके खासम खास लोग ही आए थे और उन्होंने हमसे वो लिखवा के लेकर, और हो भी चला था कि हाँ जी ये होने वाला है, लेकिन फिर क्यों नहीं हुआ ये तो भगवान जाने। डेरा सच्चा सौदा की इस खास महफिल में बाबा राम रहीम करीब 8 घंटे का लाइव प्रोग्राम पेश करते हैं। कार्यक्रम के दौरान ही वो 3 बार अपनी ड्रेस भी बदलते हैं और 3 बार ही अलग अलग स्टाइल में मंच पर एंट्री भी मारते हैं। लेकिन इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें बाबा राम रहीम जमकर स्टंट भी करते हैं। क्योंकि हम रॉक गाते हैं, उस तरह के गीत गाते, जैज है, पॉप है, रैप है, हिप हॉप है और मेलोडी है, क्लासिक है, हर तरह का सॉन्ग गाते हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ताकि उसको सुन के जो नौजवान है वो गंदगी सुनने की बजाय अच्छी चीज सुने, और वो डिमांड करते हैं। हमने ये बोला था लोगों से कि आप जो कहोगे वो हम मानेंगे और हम जो कहेंगे आप, तो वो यूथ ही हमसे कहता है, 5 करोड़ में 70% यूथ है कि गुरुजी आप इस तरह के कपड़े पहनो, जीन्स पहन के आओ, आप टी शर्ट पहनो, तो जैसे वो चाहते हैं। रूबरू प्रोग्राम होता है हमारा, रूबरू नाइट, तो उसमें 8 घंटे हम प्रोग्राम देते हैं, लोगों को माइक भी देते हैं कि कोई भी सवाल हमसे करें, पूछें, तो उसमें फिर हम 3 ड्रेस बदलते हैं रात में, 1, 2, 3, और 3 एंट्री भी करते हैं, स्टंट करते हैं, ताकि यूथ को, मेन मकसद हमारा यूथ को चेंज करना। हरियाणा का सिरसा जिला और सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का ये आश्रम 65 सालों से यूं ही सिर उठाए खड़ा है। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान इस डेरे के तीसरे गुरु हैं। डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य आज विदेश तक फैल चुका है। देश में डेरा के करीब 46 आश्रम हैं और उसकी शाखाएं यूरोप और अमेरिका में फैली हुई हैं। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि दुनिया भर में उसके करीब 5 करोड़ मानने वाले हैं, जिनमें से 25 लाख अनुयायी अकेले हरियाणा में ही मौजूद हैं। बाबा राम रहीम अपने अनुयायियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। अब देखना है कि उनकी फिल्म को कितनी लोकप्रियता मिल पाती है। कोई कहता है गुरु तो कोई कहता है भगवान, लेकिन हम तो हैं सिर्फ एक इंसान।